सब जी, इंडिया से उन्होंने कहा है कि ये जो बन रही है यहाँ पे, ये इंडिया के इलाके पे बन रही है। पूरा सी पैक का जो प्लान है, देखें जी, उसको जरा तलाश करें, अभी हम दिखाते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, ये इन टाइम्स ऑफ इंडिया, चाइना पाक कॉरिडोर इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। नमस्कार दोस्तों, आप दिख रहे हैं इंडिया पॉइंट और इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है। पूरी दुनिया में कोई बकवास से बकवास कंट्री है तो वो पाकिस्तान है। और अगर हम मीडिया की बात करें तो बकवास से बकवास पूरी दुनिया का मीडिया है वो पाकिस्तानी मीडिया ही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया नशा करके बैठते हैं मीडिया में और बकवास करने में एक्सपर्ट है। आज भी इस नशेड़ी ने चरस फूकी है और चरस फूक के ये मीडिया में बैठा है और कुछ भी बकवास करता रहता है। जब भारत बोल रहा है कि सी पैक भारत की टेरिटरी में है तो ये स्टेटमेंट इन लोगों को सीरियसली लेना चाहिए। उल्टा ये लोग सीरियस नहीं है इस बात को लेके और भारत को ही ब्लेम करते हैं कि भारत ये झूठ बोल रहा है, भारत बकवास कर रहा है। इन लोगों से अपने हालात संभले नहीं जा रहे हैं और भारत की उधर करते हैं कि भारत में ये चल रहा है, भारत में वो चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि गैर जिम्मेदार किस्म का एक बयान आया है उनका, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है आज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों ने कहा है कि जो भारत से डॉक्टर साहब, जी, इंडिया से उन्होंने कहा है कि ये जो बन रही है यहाँ पे, ये इंडिया के इलाके पे बन रही है। पूरा सी पैक का जो प्लान है, देखें जी, उसको जरा तलाश करें, अभी हम दिखाते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, ये इन टाइम्स ऑफ इंडिया, चाइना पाक कॉरिडोर इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान कि जी पूरा का पूरा जो सी पैक है, ये दिखाएंगे प्लीज, टाइम्स ऑफ इंडिया जी, कि पूरा का पूरा जो सी पैक है, पूरा कॉरिडोर बन रहा है, ये भारत की सरजमीन पे बन रहा है। इससे ज्यादा कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता कि चाइना जो है वो पूरा का पूरा कॉरिडोर इंडिया पे बना रहा है। तो करो, ले आप ले ना, फिर इसका मतलब है कि नहीं, एक मिनट ठहर जाए, फिर लद्दाख भी लें, फिर आप तिब्बत भी लें, फिर आप सिक्किम भी लें, फिर आप जो है वो भूटान भी लें। हथेली है ना, वो माओ ने कहा ना 50 की दिहाई में कि एक हथेली है और इसकी पाम है वो तिब्बत है और इधर लद्दाख है और फिर सिक्किम है और नेपाल है और भूटान है और अरुणाचल प्रदेश है। तो आप लें, अब इसको भी लेना आप इंडियन टेरिटरी पे, यानी आप खड़े होना। फिर भाई सी पैक अगर आपकी टेरिटरी, दोबारा से देखें, ये बयान इससे ज्यादा माजरत के साथ मैंने कोई गैर जिम्मेदाराना बयान, मतलब बहुत सारे होते हैं बयानात जो कि जज्बात, मतलब उनकी वजारत खारजा का इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान कि भारत की सरजमीन पे बन रहा है कॉरिडोर। अब करें, लेना, फिर आए ना, बिस्मिल्लाह करें। देखिए अब, अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। तड़प रहे हैं क्योंकि वो चाइना के मत्थे लगना है ना, अफगानिस्तान का जिक्र ही नहीं है। अच्छा, अब चाइना जो है, यहां क्या खेल हो रहा है अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में एक नई डिवीजन में, अब इस पर दोबारा आ जाते हैं। देखिए, एक तारीख है, उस तारीख को हम नहीं, मतलब इस्लाम आने से पहले की तारीख, ईसाइयत से पहले की तारीख, मतलब कबाइल मौजूद थे, ठीक है, एक अरब अजम इशू था, रहा, आज भी कबाइली माशरे हैं, ठीक है। आप अरब वर्ल्ड में चले जाएं या आप इंडिया में चले जाएं या पाकिस्तान में या यूरोप में चले जाएं, ये स्कॉटलैंड में क्या है, ये क्या है? स्कॉटलैंड वाले कह रहे हैं कि जी हमें अलग करो, रेफरेंडम होता है। कबायली माशरे, कबाइल हैं, बट वहां पर स्टेट्स का आपस में कौन सी रियासत से हो तुम? अच्छा, टेक्सास से, अच्छा टेक्सास से, मतलब हालांकि वो सारे के सारे वहीं पर बसे हुए। लड़ाई हुई ना नॉर्थ और साउथ की अमेरिका में, जिसको सिविल वॉर कहते हैं। सिविल वॉर जो है अमेरिका की सिविल वॉर क्या उनकी जो है वो कोई कनाडा वालों से हुई थी। तो बात यह है कि वो ये तो इशू एग्जिस्ट करता है और अभी भी कर रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर और ये सारा जो वहां पे किस्सा चल रहा है। अच्छा, ANI जो खबर दे रहा है ना इंडिया से कि चीफ एक्जेक्टिव ब्लिंकन से गुजारिश है, खुदा का वास्ता
ये सेक्रेटरी ब्लिंकन, वैसे क्या किसने सुनी ये बात हमारी, मगर फिर गुजारी, वो कहते हैं कि तालिबान टेक ओवर वुड मेक अफगानिस्तान है पराया स्टेट। खुदा का मतलब पराया का लफ्ज ने सवाल करें, पैरिया का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये पराया से निकला है। पराया एक जात है, और पराया से पहले वो भारत के अंदर जो तमिलनाडु में जो निचली जात के लोग थे उनको पराया कहते थे, उससे ये पैरिया का लफ्ज निकला है। अब ये पैरिया स्टेट बार बार कर रहे हैं, भाई कुछ और लफ्ज इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। वो वैसे ही वो तमिलनाडु निचली जात, वहां से ये लफ्ज निकला है। इसका मतलब है कि जो जिनको अलग रखा जाए, जिन लोगों को अलग माशरे से रखा जाए, सेंसिटिव नहीं, मकसद एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। मैं कह रहा हूं उसका ओरिजिन जो है वो जात पात से, ये जो कि भारत में इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके ऊपर उनको समझा कर रहे हैं कि आप जात पात से मोहतात रहें, साथ ही उनके सरजमीन पे ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिए। तो अल्फाज के चुनाव में जरा थोड़ा सा